लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतने 4-5-6 साल से जब वो बंद पड़े हुए हैं विलास, तो अंदर से तो वो मेंटेन नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो उसकी क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अब ऐसी होगी कि उसके अंदर रिहाइश की जाए। सच बताऊं आपको? जी बिल्कुल सच तो ये है कि भाई कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। अस्सलाम वालेकुम, हूँ आपका होस्ट मोहम्मद साकिब खान और आप देख रहे हैं साकिब गौरी ऑफिशियल। मैं मौजूद हूँ इस वक्त एज यूजुअल। मैं आपको बताऊँ क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं इस वक्त किस जगह मौजूद हूँ। ये देखें जनाब, बिल्कुल इस जगह को आप लोग बखूबी जानते होंगे, पहचानते होंगे, और इस बंदे को भी आप जानते होंगे अच्छी तरह से और पहचानते भी होंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं मरी व्यू पॉइंट पे, और यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है जो वेदर, बेहतरीन किस्म का जो वेदर होता है उसको एंजॉय कर रहे हैं। आपको एक नई जगह विज़िट करवानी है और दिखानी है जहाँ पे आप जो है, वैसे मरी व्यू पॉइंट के पास अराउंड की अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे 10 ए के विलास 200 स्क्वायर यार्ड के, 11 ए के विलास 200 स्क्वायर यार्ड के, 11 बी के विलास 152 स्क्वायर यार्ड के। तो अराउंड में यही चीज़ें हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे जो 10 बी के विलास हैं जो कि काफ़ी टाइम से बने हुए हैं इसी लोकेशन पे, सेम लोकेशन पे बने हुए हैं, लेकिन उसको आज तक पोजीशन नहीं मिली थी, लेकिन बैरियर टाउन कराची ने उसको पोजीशन दे दी है। बिल्कुल जनाब, बैरियर टाउन कराची ने 10 बी के जो विलास थे, 152 स्क्वायर यार्ड के जो विलास थे, इसको पोजीशन दे दी है। इसके रेट्स वगैरह क्या हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ से दिखाने का मकसद भी यही था आप लोगों को कि यहाँ से वो लोकेशन भी मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि आप ये वाली जो लोकेशन आप देख रहे हैं ये वाली जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये है 10 बी के विलास। ठीक है, तो ये यहाँ पे बैरियर टाउन कराची ने पोजीशन दे दी है, और आज की वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ के रेट्स क्या हैं, यहाँ पे क्या मेंटेनेंस चार्जेस पे करनी पड़ेगी, और यहाँ पे रेंटल इनकम या यहाँ पे आबादी लोगों की है या नहीं है। जी, तो इस जगह का आपको एक टूर कराते हैं, स्ट्रीट टूर हो जाएगा। एक हमारे दोस्त हैं वो बहुत दफ़ा कह चुके हैं हमें स्ट्रीट टूर करवाने का, तो हम इस जगह का आपको स्ट्रीट टूर करवा देते हैं इंशाल्लाह ताला। पूरे बैरियर भी करवाएंगे भाई, बहुत बोला उन्होंने यार साकिब भाई। तो वो स्ट्रीट टूर तो आपके पास भी वो कमेंट आपने भी देखा होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। तो वो बार बार हर वीडियो पे यही कमेंट करते हैं कि यार आप लोग, अब कल तो उन्होंने भाई फाइनल बोला आप लोगों ने करवाना है या नहीं, यस और नो बता दें। ठीक है, नहीं देखिए, असल में हमारी कुछ मसरूफियत होती हैं जी हाँ, तो जिसकी वजह से हम आपकी रिक्वेस्ट जो है वो उसको थोड़ा सा बिल्कुल उसके लिए हम माजरत चाहिए, माजरत हाँ, उसके लिए हम बिल्कुल। माजरत चाहते हैं। अच्छा साकिब भाई, ये 11 ए की एंट्रेंस है, 200 गज के ये विलास हैं। बिल्कुल ठीक है। वैसे तो आज हमने ये सोचा हुआ था कि आपसे जो है एक जनरल डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्योंकि हम इस वक्त मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ पर मौजूद हैं, आप देखें कि जब मैं अक्सर बात करता हूँ ना साकिब भाई कि बारिश में आप यहाँ पर आएँ, आप यहाँ पे जब बारिश हो, जब यहाँ पे क्लाउडी वेदर हो, तो आप ज़रूर इस जगह पे आएँ। तो यही वजह है, आप स्क्रीन पे देखें कितना साफ़ सुथरा मौसम है। आपको मतलब कि एक आप जब यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ होते हैं, जब बाहर निकलते हैं, तो आपको जो वेदर नज़र आता है, जो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैरियर ने बनाया है वो और मज़ीद निखर के खुल के सामने आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और हर मैं समझता हूँ कि जो है कराची वाले की एक ख्वाहिश होती है कि यार बारिश के मौसम में अपनी फैमिली के साथ किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे वो जो है मौसम को भी सही से एंजॉय कर सकें, बिल्कुल, और उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब ना हो। जी ठीक है। अच्छा, तो ये प्राइवेसी का भी काफ़ी यहाँ पे साइद भाई ये चीज़ें हैं, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल। इसी तरह अगर साकिब हम बात करें, जैसे 200 गज के जो विलास हैं वो हमने पीछे छोड़ दिए, और अब हम हमें जो सामने नज़र आ रहे हैं वो 150 गज के विलास नज़र आ रहे हैं। जी अच्छा साकिब भाई, ये वो जगह है जहाँ से ये आपको एक बड़ा बेहतरीन किस्म का व्यू नज़र आता है। तो इस जगह के ऊपर घर हैं जो 150 गज के जो घर हैं, इनकी कीमतों की मैं बात करना चाहूँगा ताकि व्यूअर्स को ये पता चल सके कि यहाँ पे क्या प्राइजेस हैं, कितने पैसों में यहाँ पे विला मिल जाता है जो कि रेडी टू मूव विला होता है। देखिए, यहाँ की अगर मैं आपसे बात करूँ साजिद भाई, तो तकरीबन 152 स्क्वायर यार्ड का जो विला है वो आपको मिल जाता है 1 करोड़ 50 लाख रुपीस तक का। अच्छा, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे एक अच्छी रिहाइश मिल सकती है साकिब। बिल्कुल, डेफिनेटली अच्छी रिहाइश, अच्छी लोकेशन। और उसके अलावा बहुत सारे दोस्त हैं ना, वो यही सवाल करते हैं कि हमें ना रिहायशी आबादी जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ पे
घर आप सजेस्ट करें कि कहाँ पे आपको घर लेना देखिए, चाहिए? इससे बेटर ऑप्शन तो मैं समझता हूँ कोई हो ही नहीं सकता अगर आप रिहायशी आबादी वाले एरियाज देख रहे हैं। अच्छा साकिब, मैं ना अब एक काम मैंने सोचा है कि मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी अपनी जो इन्वेंट्रीज हैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन एक आप ना जैसे मुझे कोई काम था यूट्यूब पे सर्च कर रहा था मैं, तो मुझे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो है ना नहीं मिल पा रही थी। तो मैं समझता हूँ कि क्लाइंट्स को या जो व्यूवर्स हैं, ज़रूरी नहीं है वो आपके क्लाइंट हों, ठीक है, वो व्यूवर्स जो हैं उनको एक यहाँ पे बेसिक जो उनकी रिक्वायरमेंट है यहाँ से उनको वो डेटा मिल जाए यूट्यूब से जो कि बिल्कुल जेन्युइन हो, जहाँ के जो चीज़ें सामने उनको वो जानना चाहते हैं वो उनको एक वीडियो से पता चल जाए। आपको जो है ना कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि आपको कौन सी वो जगह है जो आपको सूट करती है, जहाँ पे रहायशी आबादी ज़्यादा हो, जहाँ पे व्यूज़ बहुत अच्छे हों। तो मैं समझता हूँ कि जो 11A की जगह है ना, जहाँ पे आपको 150 गज के भी घर मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको 200 गज के भी घर मिल जाते हैं, तो ये जगह बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे आप अगर रिहाइश करते हैं तो आपको ये मसला नहीं रहेगा कि यहाँ पे रिहायशी आबादी है या नहीं है। एक और मसला आपको नहीं रहेगा कि यहाँ पर आपको जो ग्रोसरीज के लिए मार्केट है वो दूर नहीं है। 10A में आप जाते हैं वहाँ पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वहाँ पे लेकिन एक सरप्राइज भी है, मैं आपको बताऊँ। जी हाँ, मैंने अभी आपको रेट का क्या असेसमेंट दिया 152 स्क्वायर यार्ड का, 1.5 करोड़। मैं आपको जो है ना 120 से लेके 130 के दरमियान भी आपको विला यहाँ पे यहाँ इस जगह पे नहीं, मतलब सेम मतलब मैं आप बात कर रहे हैं 10B 11B की? जी 10B की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो ये हमारे व्यूवर्स के लिए भी एक सरप्राइज होगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे पोजीशन अब है, लोग शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, वहाँ पे तेजी से लोग शिफ्ट हो रहे हैं, पोजीशन मिल रही है वहाँ पे, क्योंकि अभी ये स्टार्ट है, इसी वजह से यहाँ के रेट काफ़ी कम है। लेकिन आप अगर अच्छी मार्केट की बात करें या फिर उस जगह के 10B के बिल्कुल बराबर में जो 11B है, भाई ये बैरिया होम्स की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली, बैरिया होम्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, बैरिया होम्स के बारे में अभी साकिब भाई ने हमें बताया कि आप वहाँ पर भी घर ले सकते हैं और सेम इसी तरह का घर होगा जैसे ये 150 गज के आपने घर देखे हैं। तो खैर भाई, अभी हमें निकलना है साकिब भाई, हमें आपको पता है आजकल हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसका काम हमने कंप्लीट करना है। एक टूर था, वेदर बहुत अच्छा था, हमने सोचा क्यों ना आपको यहाँ पर लेकर आएँ। बहुत सारे दोस्तों की हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है कि जब भी आप बैरिया टाउन में बारिश हो तो आप खूबसूरत जगहें हमें दिखाया करें। तो भाई बैरिया टाउन तो सारा ही खूबसूरत है, लेकिन ये एक जगह बैरिया टाउन में काफ़ी खूबसूरत है, इस जगह को बहुत पसंद किया। जी तो जनाब, मैंने आपको बताया कि 10B के जो विलास हैं जो कि लॉन्च हो चुके हैं और लोग बड़ी तेज़ी से उसके अंदर शिफ्ट हो। तो साजिद भाई हमारे साथ हैं, साजिद भाई से भी मालूम करेंगे 10B के जो विलास हैं उनकी क्या अपडेट है साजिद भाई के पास। जी साजिद भाई। जी साकिब भाई, अपडेट तो यही है कि बहुत सारे दोस्तों को अभी पता ही नहीं है कि वहाँ पे आपको पोजेशन, यूटिलिटी, कैटेगरी सारे चार्जेस पेड करके आपको विद की विला मिल रहा है इस टाइम पे। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग समझते हैं 10A 11A 11B, लेकिन 10B का जो है ना, सॉरी 10B का लोगों को पता ही नहीं है। तो ये एक नई खबर भी हो सकती है, हो सकता है बहुत सारे दोस्तों को पता हो, जिनको नहीं पता तो इसकी आप साकिब भाई से मज़ीद भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं यहाँ पे रहने का फ़ायदा क्या है, सवाल पूछें। क्या फ़ायदा है यहाँ पे रहने का? यहाँ पे अगर आप घर लेते हैं तो यही घर आपको, अगर आप 11A में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 1.5 करोड़ के आसपास मिलता है। अच्छा, मतलब तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का फ़र्क है। यकीनन फ़र्क है, ठीक है। तो एक अच्छा डिफरेंस है, सबसे बड़ा फ़र्क तो अमाउंट में आ जाता है। दूसरा फ़र्क जो है वो आपको ये है कि जैसे अगर आप इस बजट में एक 20-30 के बजट में ऐसी जगह पे घर लेते हैं, अगर बात करूं मैं, आप 30-35 में 235 गज का विला लेने के लिए जाते हैं तो आपको बहुत दूर पड़ता है, जो कि नो रेंटल इनकम मैं कहूँगा इस वक्त। बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे आप रेंटल इनकम की बात करें तो 30-35 में आपका विला रेंट आउट हो जाता है, ठीक है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा रिहाइश करना चाहें तो रिहायशी आबादी भी है यहाँ पे आसपास। अच्छा, मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन भी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, रिहाइश काफ़ी है यहाँ पे। एक मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी है, दूसरी मेरे पास जो है एक सवाल भी है आपसे। सही। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं उसको, कि 10B के बिल्कुल पास ही जो इलेक्ट्रिक बस यहाँ पे चलती है बैरिया टाउन कराची में, हाँ, वहाँ पे आपको स्टॉप मिलता है, वहाँ से आप इजीली जो है बस लेके और आप पूरे बैरिया में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और आप कराची किसी भी जगह नहीं, मलीर टैंक चौक तक वो बस आपको लेके जाती है। उसके बाद फिर आप सेकंड बस लेके आप कहीं भी किसी भी जगह जा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। दूसरी चीज़ आपसे जो सवाल पूछना है कि 11B के जो विलास है 152 स्क्वायर यार्ड के, जी हाँ, उसके साथ ही 10B के भी विलास कंस्ट्रक्ट हुए थे, लेकिन पोजीशन अब मिली है इसको, काफ़ी लेट पोजीशन मिली है। क्यों, वो तो हमें नहीं पता, तो बैरिया को ही पता होगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतने 4-5-6 साल से जब वो बंद पड़े हुए हैं विलास,
तो अंदर से तो वो मेंटेन नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। ठीक तो है। उसकी क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अब ऐसी होगी कि उसके अंदर रिहाइश की जाए? सच बताऊं आपको, जी बिल्कुल सच तो ये है कि भाई कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, ये सच है। इसको आप सही। कड़वा सच भी कह सकते हैं। नहीं, मेरा ठीक है। कहने का मकसद मैं बिल्कुल हरगिज़ आपसे ये नहीं बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अपनी रोज़ी को हराम नहीं करूँगा, और ना हमें ये सिखाया गया कि हम झूठ बोलें। भाई कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में आप बहरिया के किसी भी घर में चले जाएं ना, आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे वो बहुत बाद में बनाए, चाहे वो बहुत पहले बनाए, मेंटेन करना पड़ता है आपको सर। ये बिल्कुल करना आप अपने पड़ेगा। जहन में रख लें। लेकिन 5-6 साल से जो ये बंद पड़ा है, क्योंकि आपको जिस तरह आज भी बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश होती है तो वो दीवारें खराब होती हैं, सीपेज होती है, मुख्तलिफ लेकिन तरह की 5-6 चीज़ें साल होती हैं। पहले तो नहीं थे, ये कंस्ट्रक्ट नहीं हुए, ये बात सबसे पहले तो ये गलत है। अच्छा, सही है, ये बहुत बाद में हुए हैं ये कंस्ट्रक्ट। सही है, अगर 5 साल पहले भी जो विलास हुए हैं ना, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। सही है, वो ऐसे ही। पाकिस्तान में अकायद विलास में बहुत सारे घर ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में रहते ही नहीं है, साल में एक दफ़ा आते हैं या नहीं भी आते, 4-4 साल हो गए आए नहीं है, तो उनके घर जब वो आएंगे उनको मेंटेन कराना पड़ेंगे, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे भी अप्लाई करनी पड़ेगी आपको। मीन्स कि अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो हमें जी जो है जी, इसको मेंटेनेंस maintain आप बड़ा अच्छा लाजमी मेंटेनेंस का करवाना काम करते हैं, बड़े अच्छे रिव्यूज़ भी हैं आपके लिए साकिब भाई, क्लाइंट्स के भी हमारे बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं। ख़ास तौर पे एक दोस्त हैं, अभी नाम क्या किसी का लें यार, तो बड़े अच्छे रिव्यूज़ हैं भाई। अगर आप मेंटेनेंस भी करवाना चाहते हैं तो आप साकिब भाई से ज़रूर रब्ता कर सकते हैं अपने घर की। है। चलें जी, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए, क्वेश्चन के लिए, सवाल के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे भी रब्ता कर सकते हैं। जब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब खान और साजिद हुसैन शाह को भी इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब। हाँ यार, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।